गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी टीओई की वर्कशीट 12 जो कि आपके चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल से है और बेटा जिसको हम हिंदी में कहते हैं धातु और अधातु। और बेटे आज हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मींस धातुओं के रासायनिक गुण। Today we will know about the chemical properties of metal, like first reaction with oxygen means metal किस प्रकार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, किस प्रकार धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। जनरली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। जनरली जो भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। In previous class, we have learned that burning of magnesium ribbon in the air form magnesium oxide. अगर बेटे हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। एंड इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश, किसकी फॉर्म में, जब वो रिबन जलता है तो क्या बनती है बेटे, वाइट कलर की ऐश बनती है। ठीक है। When an iron object is kept open in the air, it react with oxygen and moisture. जब कोई भी आयरन से मतलब लोहे से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, अगर हम उनको बहुत दिनों तक कहाँ रखें, वातावरण में रख दें, ठीक है, हवा में रख दें, तो वह हवा और नमी के संपर्क में आने पर क्या बना देती हैं, आयरन ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है। विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जंग लगना कहते हैं जिसको हम हिंदी में। एंड मेक इट यूजफुल, विच मेक इट यूजफुल, राइट। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, इन सब की प्रेजेंस में बेटा क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग लगना। ऐसे ही मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। मतलब बेटा जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बना देती है। ठीक है। जब भी हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं बच्चे, ठीक है, तो वह क्या छोड़ता है, वाइट कलर की ऐश छोड़ देता है, राख छोड़ देता है सफ़ेद रंग की। ठीक है। और जो लोहे की वस्तु होती हैं उन्हें बहुत देर तक हवा में खुला रखने पर वह हवा के साथ, वायु के साथ क्या कर लेती हैं, अभिक्रिया कर लेती हैं और क्या बना देती हैं, आयरन ऑक्साइड बना देती हैं। ठीक है। और इस प्रकार इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगना। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, with the help of this activity, let us find out whether the nature of the oxide of metal is acidic or basic. हम इस एक्टिविटी से पता लगाएंगे कि जो मेटल है, मतलब धातु है, उसका जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर देती है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक और बेसिक। मतलब जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उसके गुण किस प्रकार हो जाते हैं, अम्लीय गुण हो जाते हैं या क्षारीय गुण हो जाते हैं। ठीक है। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्मरिक पेपर इंडिकेटर, लिटमस पेपर एंड टेस्ट ट्यूब। बेटा हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कोई भी कील या लोहे की चीज़ जिस पे जंग लगाओ, हल्दी का पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर लाल व नीला, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब। और क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब। हमने कलेक्ट कर लिया सारा जंग, ठीक है, ऑफ आयरन फ्रॉम अ टेस्ट ट्यूब एंड ट्राई टू डिजोल्व इन इट इन वाटर। हमने सारा जंग की जो था वो हमने उसमें इकट्ठा कर लिया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद हमने उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया और उसको घोलने की कोशिश की। तो रस जो है वो पानी में नहीं घुल पाता। ठीक है। रस जो है वो पानी में नहीं घुल पाता और इसके अकॉर्डिंगली बेटा यू कैन टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ रस्ट। आप जंग की जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी ले सकते हैं। ठीक है। शेक द मिक्सचर फॉर अ वाइल, मिक्सचर को हमने अच्छे से शेक किया एंड टेस्ट सेपरेटली विद द ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर एंड टर्मरिक पेपर इंडिकेटर। और बेटे हमने उसको बहुत अच्छे से जब शेक किया तो उसके बाद हमने बेटा उसको टेस्ट किया ब्लू लिटमस के साथ, रेड के साथ और टर्मरिक पेपर के साथ में।
तो हमने क्या पाया, वी फाइंड दैट द रस्ट टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर था उसने उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, एंड द टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स इनटू रेड, और टर्मरिक पेपर ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में। देयरफॉर इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। मतलब जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए रिएक्शन विद वाटर। जब जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देती हैं, जल धातु के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोवाइड मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब धातु जब भी पानी के साथ अभिक्रिया करेंगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। देखिए मेटल धातु वाटर के साथ में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, sodium metal is highly reactive metal. It reacts so rapidly with the oxygen and water when produces a lot of heat. बेटा ये एकदम पानी के साथ और हवा के साथ अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा हीट बनाता है। So the sodium is stored in kerosene oil. सोडियम को इस वजह से हमें कहाँ रखना पड़ता है, स्टोर करके केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। ठीक है, लेट्स डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। बेटा केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल में हमें सोडियम को रखना पड़ता है क्योंकि यह बहुत अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें कि धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसी बेटा जब आपका मेटल मतलब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेता है। ठीक है, सोडियम धातु क्योंकि बहुत ज़्यादा विक्रियाशील है इसलिए ऑक्सीजन और जल के साथ में बहुत तेज़ी से विक्रिया कर जाती है। ठीक है, जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, जबकि कुछ धातुएं जैसे आयरन और लोहा है यह कम अभिक्रियाशील होती हैं, यह धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वाई सोडियम मेटल kept स्टोर इन द केरोसिन। तो बच्चे ये रहा इसका आंसर। देखिए सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट रैपिडली विद द ऑक्सीजन। ये रहा बेटा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड देखिए, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर। बेटा मैग्नीशियम जब बर्न होता है एयर में तो वाइट कलर की ऐश फॉर्म होती है। ठीक है, व्हाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड। बेटा आयरन डोर्स और विंडोज को पेंट क्यों किया जाता है, ताकि हम उसे रस्टिंग से बचा सकें। ठीक है, ताकि हम उसे रस्टिंग से क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि उसकी रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षारीय। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक करो चैनल को और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।